अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल मासूमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आबाइही व अज़वाजिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आबाइका व अज़वाजिका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के इस दौर में 90% तकरीबन या शायद इससे भी ज्यादा हो, हर बंदा जिस किसी को भी देखें हर बंदा ही परेशान, अफसुर्दा, गमगीन। कोई अपनी गुर्बत की वजह से परेशान, कोई अपनी बीमारी की वजह से परेशान, कोई औलाद ना होने की वजह से परेशान, कोई औलाद के नाफरमान होने की वजह से परेशान। तो इस परेशानी के आलम में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करें, कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करें कि या अल्लाह, क्या कोई ऐसा बंदा भी है, ऐसे तेरे बंदे हैं जिनको किसी चीज का खौफ नहीं, डर नहीं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, 11वां सिपारा 12वां रुकू आयत नंबर 61 और 62 तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ। सूरह यूनुस है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली, वली की जमा औलिया, बेशक अल्लाह के वली, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, कोई हुज़्न नहीं, कोई डर नहीं। औलिया किराम है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, हर चीज ही 2 नंबर हो गई। मिर्चों में मिलावट, दूध में मिलावट, इतने लोग संग दिल पत्थर दिल हो गए हैं। दवाइयों में मिलावट। अब्बा जी किबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमान होना तो बहुत बड़ी बात, लोग इंसानियत के असूल भी भूल गए। हर चीज में मिलावट, और मिलावट करना अच्छी बात नहीं। कुरान पाक हदीस मुबारक पढ़ के देख ले, मिलावट करने वालों पर कितनी नाराजगी का इजहार फरमाया गया। लेकिन जुल्म ये हो रहा है कि मिलावट करने वाला दूध में
मर्चों में, दवाइयों में, वो भी बड़ा जालिम है। हद ये हो गई है कि अब लोग दीन में मिलावट कर, तसव्वुफ में इतना मुकद्दस ये तरीका, इसमें मिलावट आ। 2 नंबर काम करने वाले माज़ अल्लाह वो भी आलिम भी कहला रहे हैं, पीर भी कहला रहे हैं। या अल्लाह, वली की पहचान क्या है? वली किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो हैं, औलिया वो हैं, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं। सबसे पहले ईमान है, अकीदा है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये फराइज हैं, अदा करना जरूरी है। अदा ना करने वाला गुनाहगार है। लेकिन पहले अकीदा देखा जाएगा। अकीदा दुरुस्त होगा तब भी अमाल मकबूल होंगे। अल्लज़ीना आमनू, औलिया वो हैं जो ईमान वाले हैं। वकानू यत्तकून, और दूसरी बात है वो मुत्तकी और परहेजगार हो। अब आप देखें कि हमारे यहां क्या हो रहा है। कई बदअकीदा, गुस्ताख, बेदीन, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के गुस्ताख, कई सहाबा के गुस्ताख, इवन के रसूल करीम अलैहिस्सलाम आपके मुतल्लिक ज़बान दराजी करनी, कुरान हदीस का दर्स देते हैं और साथ ये भी कई कहते हैं जी नबी तो हमारे जैसे हैं, उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अलियाज़ु बिल्लाहि ताला, वो भी अपने आप को वली कह रहे हैं, सूफी दरवेश कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात अल्लज़ीना आमनू, फरमाया औलिया वो हैं जो ईमान वाले। अच्छा, ईमान वाला कौन होगा? कोई आलिम दीन तफसीर बयान करता है, कोई मुहद्दिस मुफस्सिर तफसीर बयान करता है। आइए हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुजूर मोमिन कौन है, ईमान वाला कौन है? मेरे और आपके प्यारे आका अमीना के लाल, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ला युमिनु अहदुकुम, ला युमिनु, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, अहदुकुम, तुम में से, ला युमिनु अहदुकुम, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद और सारे लोगों से ज्यादा मेरे से मोहब्बत ना करे। वो ईमान वाला नहीं हो सकता। जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, हज करे, ज़कात अदा करे। क्या एक शायर ने भी कहा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं खा जाए तय बाकी हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। ये हमारी ज़ीनतुल मसाजिद की पेशानी पे भी लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, तो सब कुछ नामुकम्मल। जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, मत्थे से 2-2 रगड़ रगड़ के मेहराब बना ले, कोई फायदा नहीं नमाज का जब तक दिल में नबी पाक की मोहब्बत ना हो। कई लोग जरा इल्म हासिल कर लें, कहते हैं ये वली है, बड़ा पहुंचा हुआ है, लेकिन क्या बुजुर्ग कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमा गए, इल्म पढ़ने से नहीं बनता वली, इल्म पढ़ने से नहीं बनता वली,
जब तलक दिल में ना हो हुब्बे नबी, तेरियां लम्मियां नमाज़ां नूं की करिए जे तू दरे रसूल ते झुकदा नहीं। अगर दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है तो काबा को जाने की कोशिश न करना। मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, दीगर हदीस की मौत पर कुतुब में, एक बंदे ने काबे की तरफ मुंह करके थूका। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके पीछे नमाज नहीं आज के बाद आपने पढ़ी। गौर करें, जिससे काबे की बेदबी हो जाए उसके पीछे नमाज नहीं। तो हमारे नबी पाक तो काबे का भी काबा है, वजह तहलीक कायनात है, सारी कायनात ही आपके लिए बनाई गई। गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौला का लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो वजह तहरीक कायनात है, काबे का काबा है। तो जिससे काबे की बेदबी हो गई उसके पीछे नमाज नहीं। तो जो कसदन जानबूझ के नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है उसके पीछे कैसे नमाज हो सकती है? उसको कैसे अपना उस्ताद बनाया जा सकता है? इल्म तो शैतान के पास भी बड़ा था, फरिश्तों का उस्ताद बन गया, लेकिन अल्लाह के प्यारों की गुस्ताखी की रद्द हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। तो सबसे पहले अकीदा, अकीदा दुरुस्त हो। अकीदा ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखता हो, आपकी तमाम सिफात को मानता हो, आपको हाजिर और नाजिर मानता हो, बेमिसल बशर मानता हो, आपको नूर मानता हो, आपका इल्मे गैब मानता हो। लेकिन जो बेदीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कोई मोमिन ना समझे, बदबख्त, ये मौलवी के लाने वाले मिंबर पे बैठ के बातें कर, हुसैन पाक को कोई बागी करे, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को गालियां बके, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्ताख हो, उसके पीछे नमाज नहीं। नेकी बर्बाद, गुनाह लाज़िम। पहली बात अकीदा, औलिया की पहचान। दूसरी बात फरमाया गया वकानू यत्तकू, वली जो है ना वो मुत्तकी हो, वो परहेजगार हो। आज क्या मामला बन गया, कई बेनमाज दाढ़ी मुंडे कुत्ते लड़ाने वाले मसाजिद में जमात हो रही है, नमाज हो रही है, वो औरतों के पास बैठे हैं, नमाज के करीब ही नहीं गए। अली हम तेरे हैं नमाज के लिए और बतेरे हैं। मैं क्या मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 19 रमज़ानुल मुबारक जब आप कूफा की मरकजी जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए, तो उस वक्त आप पर कातिलाना हमला हुआ। और अली पाक के जो साहबजादे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखो इमाम तशना लब कैसे थे आशिके नमाज, तेग थी हल्क पर रवा, सरता झुका नमाज में। आज कहते हैं जी नमाज की जरूरत ही नहीं। कई बदबख्त कहते हैं जी साड़ी जी दिल दी नमाज है, डोंगे सारे चटम कट जाते हैं, देगा सारियां सा, नमाज तेरी दिल दी है।
हुसैन पाक ने क़याम वाली नमाज पढ़ी, हुसैन पाक ने रुकू वाली नमाज पढ़ी, हुसैन पाक ने सजदे वाली नमाज पढ़ी। ऐन हालत सजदा में आपको शहीद किया गया। सजदे औरों ने किए तेरा अजब अंदाज है, सजदे औरों ने किए तेरा अजब अंदाज है। तूने वो सजदा किया, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेनमाज पीर के लाते मेरा ख्याल है मार्केट के अंदर इन्हें दवाने नहीं आए जिन्हें आजकल पीर आए हुए, दाढ़ी मुन्ने बेनमाज कुत्ते लड़ाने वाले हम जी पीर हैं। अपने मुंह ही कह देगी मेरा ना फलां पीर फलान है, और जिन्हों के कोल कुछ होंदा सी वो तो कभी बोले ही नहीं सन। ढोल जड़ा है बड़ा वड्डा होंदा ते अंदर कख भी नहीं होंदा, ये मामला बन गया। तो तुहानू भी यहो जी पीर चाहिए लिया इला माशा। सुन सुना के किधरे टुट जाते हैं, बीबियां जांदियां ने, वो जांदे कहंदा तेरे ते बड़ा वड्डा हो गया। अच्छा उन्हें दा पाक ही है, कहंदा है 5 किलो छोटा गोश्त, फिर की करना है? कोई इत्थों दा होवे ना ते उन्होंने दसन दे ओ नंदीपुर तो पार उथे एक सूबा ही उथे जाके राती सुटना। पी जी मैं ते नहीं जा सकती। अच्छा दरवेश नूं दे दे, ये आप ही सुट देगा। ऐ ते दुकानदारियां बन गई, तवीज़ों की फरोख्त हो रही है। ए 500 वाला है, 1000 वाला है, ए 10,000 वाला है। वो तेरी सबसे बड़ी मुर्शिद तो तेरी मां है, तू कदी मां दे कोल बैठे ही नहीं। सज्जे खब्बे नसना भजना ठीक है, जरूर बैत करनी चाहिए वब्तगू इलैहिल वसीला, लेकिन उदों हर गल विच पुन शान करना है। पंखा लेते वक्त, हंडिया लेते वक्त, हर चीज लेते वक्त, मोटर लेते वक्त 2 नंबर तो नहीं। ये भी देख लिया कर कि जिसके हाथों में हाथ दे रहा है वो भी तो 2 नंबर नहीं, वो गुस्ताख बेदीन तो नहीं। आजकल कई बेदीन गुस्ताख वो भी कोई नक्शबंदी बने बैठा है, कोई कादरी बने बैठा है, कोई चिश्ती कहलाता है। अकीदा दुरुस्त हो सबसे पहले, और 4 शराइत हैं, 4 जिसको पीर पकड़ना है। सबसे पहले उसका अकीदा दुरुस्त हो, आले सुन्नत व जमात हो, अकीदा दुरुस्त हो, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हो, तमाम साहबा आले बैत का मानने वाला हो। दूसरी बात यह है कि उसका सिलसिला तरीकत वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता। ये पीर साहब हैं, इनको यहां से खिलाफत मिली, फिर इनको यहां से मिली, चलते चलते गौसे पाक, फिर मौला अली शेर खुदा रसूल पाक तक मामला पहुंचा। तीसरी बात यह है कि जो पीर तू पकड़ रहा है ना वो आलिम दीन हो, जाहिल पीर नहीं हो सकता, आलिम हो। दाता गंज बख्श अली जवेरी पीर भी थे और आलिम दीन भी थे। देख ले जाके, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात ज़ियारत करके आऊं। दाता साहब इमाम मस्जिद थे, खतीब मस्जिद थे, मुदर्रिस थे। दाता साहब डेरा लगाया तो आते ही मस्जिद बनाई। बाबा फरीद सरकार हाजिर हो जाएं, पाक पतन शरीफ बाबा फरीद के मज़ार के साथ मस्जिद, सुल्तान बाहू सरकार चले जाएं दरबार के साथ मस्जिद, फैसलाबाद चले जाए मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह आपका दरबार आलीशान, दरबार के साथ मस्जिद, अलीपुर सईदा शरीफ चले जाएं अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ साथ मस्जिद। और आपके दरबार पे लिखा हुआ, चंद दिन में पहले गया, आपने फरमाया कि जान जाती है जाए नमाज ना जाए। इतने कहते अली हम तेरे या नमाज के लिए माशाअल्लाह। ज़ीनतुल मसाजिद और ज़ेरे साया साथ मज़ार शरीफ किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह। पीर होता ही वो है जो आलिम दीन हो, नहीं
दरवेशां दी ते मौलवियां दी शुरू ही लगी आ रही है। ये झूठ बोलते हैं। पीर होता ही वो है जो आलिम दीन हो, जाहिल तो पीर हो ही नहीं सकता। आलिम हो और कुछ नहीं, वो जो पीर है वो किताब दे के मसला बयान करते, उसको पता तो हो ना। और चौथी बात यह है कि इल्म के साथ अमल भी हो, अमल भी हो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत भी। और सबसे बड़ी दलील तो कुरान पाक की है ना, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। यत्तकून वली वो होगा जो मुत्तकी और परहेजगार होगा। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह सदियों पहले के बुजुर्ग, आपने फरमाते कैसा दौर आ गया, काम शैतानी कर देने ते अपने आप को कहंदे ने वली। कार शैतान मी कुनद नामश वली। कार शैतान मी कुनद नामश वली। कर वली लानत बर वली। कहते ने कैसा दौर आ गया, काम शैतानी कर देने ते कहलांदे वली ने। अगर यहो जिहा वली कहलाना लेना लानत बर वली, यहो जे नाम ने आद वली ते लानत। ये वली उल्लाह नहीं, ये वली शैतान है, ये वली शैतान है। कार शैतान बी कुनद नामश वली। गर वली ई अस्त लानत बर वली। अपने बेगाने की पहचान करो और बेमुसरिया भी ना रहो। ए जी मैं 5 नमाज़ां पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, मैनू को नहीं लोड़ वली दी, मैनू पीर दी कोई लोड़ नहीं, मैनू नहीं पीर दी लोड़। अच्छा तेनू नहीं लोड़? जिन्ना 90 लाख गैर मुसलमान मुसलमान किया ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, उन्होंने तो पीर की लोड़ पै गई सी। उन्होंने शेख का की नाम है? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी। ये कौन ने? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन दे शेख ने, पीरो मुर्शिद बाबा फरीद नूं ते लोड़ पै गई जी मैं नमाज पढ़ना 5, मैनू नहीं लोड़। अच्छा तेनू नहीं लोड़ है? और करो तवज्जो फरमाओ। इमाम राजी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है इमाम राजी रहमतुल्लाह। सदियां पहले आप दा जो आखिरी वेला आया ना, ते शैतान भी आ गया। और ये जिमन के अंदर बात आ गई तो बड़ी जरूरी बात है। पता नहीं मैं कदों दुनिया तो जाना, अल्लाह खात्मा ईमान ते करे। तैयारी रहनी चाहिए हर वक्त, किसी को नहीं पता। जो असल तो अल्लाह रसूल जानते हैं कदों मौत आनी, बाद बज़ाहिर आसार होंगे ने। बजुर्ग ने, बाबा जी ने, माई अजकल जवाना का पता नहीं लगता। तो उन्होंने दे कोल बह के दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, कलमा शहादत पढ़ो, जिक्र अज़कार करो। लेकिन ये भी बाज़ बुजुर्गों ने फरमा के उन्होंने आखो ना कि बेबे बाबा कलमा पढ़ लै। अल्लाह ना करे तलखी का वक्त होता है बाज़ दफा, तो अल्लाह ना करे जे मूँह उन्होंने निकल गया नहीं पढ़ना मैं किसी खातून को, किसी बंदे को, तो काम खराब ही ना हो जाए। तुसी कोल पढ़ो, तुहाडे कोल सुन के इंशाअल्लाह उन्होंने लबां ते भी कलमा तैयबा जारी हो जाएगा, दरूद सलाम जारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं चंद दिन पहले कराची गया तो साढ़े शख्सियत सन बानी सुन्नी तरीक मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने शहीद किया गया। तो अल्लाह की कुदरत, एक बेटा उन्होंने एक दो फौत हो शहीद हो गया, गनमैन शहीद हो गया। तो हूँ उन्होंने बेटे ने बलाल सलीम, वो कहते ने बाप बाप ही होंगे। जो फायरिंग हो रही सी ना, तो मैनू उन्होंने ना अपने पैरों सुट चढ़िया। तो हूँ माशाअल्लाह दीन का काम पे करते हैं। तो मैं क्या तो वालिद के आखिरी अल्फाज की सर कहते ने, बस रूह परवाज करन लगी तो नाल ही अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साढ़े मौलाना अकरम रिजवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह 4 रबीउल अव्वल
13 ही गज जो शहीद होए, असर की नमाज पढ़ा के बाहर निकले तो बेदीना गुस्ताखा ने ईद मिलादुन नबी दा, ईद मिलादुन नबी की वजह तो शहीद कहता मनान तो आखिरी वक्त अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते कोल पै के पढ़ो, इंशाअल्लाह सुनिया के मुंह तो उंजी जारी हो जाता है, लेकिन कहो ना पढ़ो, इंशाअल्लाह उन्होंने भी जारी हो जाएगा। कुछ रहे या ना रहे पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। सारी जिंदगी अकीदा सही रहा तो जे अल्लाह रहम करे आखिर वक्त मामला बिगड़ गया तो अल्लाह ही माफ फरमाए, तो कलमा तैयबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, यासीन शरीफ पढ़ी जाए, तो जे अल्लाह रहम करे सारी जिंदगी खराबी नाल गुजर गई तो आखिर वक्त कलमा तैयबा नसीब हो जाए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लिया तो बेड़ा ही पार हो गया। इमाम राजी का आखिरी वक्त आ गया, शैतान भी आ गया, तलखी महसूस होती है, पानी की प्यास महसूस होती है, तो शैतान भी आ जाता है। इन्हों को आके कह लगा इमाम राजी को, कह लगा राजी तो बड़ा आलिम बनी फिरना है, कोई दलील दे हाँ कि रब न क्यों मने। आपने एक दलील दी, दो दित्तियां, तीन दित्तियां, चार दित्तियां, साढ़े ना कोई गल करे सी एक दलील दवांगे, दो दवांगे, तीन दवांगे, ना मनेगा आखांगा मगरों लै, फिर नहीं मानता तो ना मन। किन्नियां दलीलां दित्तियां, अल्लाह 360 दलीलां दित्तियां तकरीबन, किन्नियां 360 दलीलां दित्तियां। वो बदबख्त शैतान अजकल भी बड़े पढ़ाकल लगी फिरते हैं, तो वो कितना पढ़िया लिखा था 360 दलीलां, हो कहना मैं मानता ही नहीं। अल्लाह बेहतर जानदा की मामला होना सी। इमाम फखरुद्दीन राजी दे शेख उसे वाले आए कि मेरे मुरीद के मुश्किल वक्त है। हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, आपने हथे हथ मारिया, फरमाया राजी क्यों परेशान है, कह दे कि मैं रब नूं बगैर दलील तो मन्निया। जेड़े कहते जी मैं नमाजा 5 पढ़ना, मैनू नहीं लोड़ पीर दी, मैं अपनी जो नमाजी हाँ। बिन पानियों बूटा फलदाना, बिन तेल दे दीवा बलदाना, बिन मुर्शिद, मुर्शिद नहीं कहना मुर्शिद, बिन मुर्शिद कलमा चलदाना, कौला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारे वली बड़ी शान वाले, 4 सिलसिले ने, कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सोहरवर्दी, सारे बड़ा बड़ा। कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती होवे, नशाई होवे, नशाई ना होवे, वे लिया करो। बेनमाज कुत्ते लड़ाना ला, दाढ़ी मुंडा ना होवे, ये जरा बस वे लिया करो। कोई बदअकीदा गुस्ताख ना होवे। सारे वली बड़ी शान वाले ने, जे साडे गौसे पाक ते वलियां दा भी सरदार है। सुभान अल्लाह। खुद तो ठहरे खत्म रसूल और गौस पिया जीलानी को वलियों का सुल्तान बनाया मेरे प्यारे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कदमी आदि ला रकबत कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम हर वली दी गर्दन ते। गौसे पाक सरकार ने फरमाया अल्लाहु अकबर। मैं साडा पीर आया बगदाद विचों, जिमें फुल चम के गुलजार विचों। अल्लाहु अकबर। जिमें मोती चमके ताज विचों, कौला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह को डरो ते अल्लाह दे रस्ते के अंदर वसीला तलाश करो। बेदीन उस्ताद कहना जी वसीला, ये तो मुराद भी अल्लाह तो डरना है। और बेवकूफा सदियां पहले बुजुर्ग फरमा गए ने इत्तकुल्लाह के अंदर नमाज रोजा आ गया है। अल्लाह को डरो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को डरो, ज़कात दियो, उशर दियो,
अल्लाह कलो डरो, सूद रिश्वत बद निगाही गाने बाजे कलो बचो। वब्तगू इलैहिल वसीला शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, जिन्हां दे नां ते खल्लां कट्ठियां करन वास्ते कईयां ने मदरसियां दे नां रखे ने। फरमांदे ने वसीले तो मुराद वलीउल्लाह ते नाल पीरे कामिल है, पीरे कामिल ते पीर ओनू पढ़ना जिदे चार निशाने। सारे वली अजमत वाले, पीर अजमत वाले। असी चूंकि कादरी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैं कादरी, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है अपने हाथों में पीराने पीर का। अल्लाह अकबर। ते साडा सिलसिला की है, खल्के खुदा का हाथ है औलिया के हाथ में, औलिया का हाथ है गौसुल वरा के हाथ में, गौसुल वरा का हाथ है मौला अली शेरे खुदा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है मुस्तफा के हाथ में। सिलसिला दर सिलसिला ये नहीं अजकल ये म्यार रह गया है, पराडो ते पीर साहब बैठे होन, भावे बेनमाज होवे, दाढ़ी मुन्ना होवे, दाढ़ी कुतरा होवे, की लोग म्यार बना ले। चार शरायत बयान होइयां ने, इन्हां वेख के ते शेख कामल जरूर पकड़ना चाहिए। गौर फरमाओ, तवज्जो फरमाओ। और मौला अली दे भी मनन वाले होइए, तो जिन्होंने मौला अली ने मने, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, उन्होंने भी मनन वाला हो ते नमाजी हो। मैं मस्जिद खाना खुदा बैठा मां, मैनू एक बारी एक बंदे ने दसिया, क्या लगा जी असी अपने पुत्र किसी जगह बैत कराया, ते बैत करने के बावजूद नमाज़ा नहीं सी पढ़ता, ते ओदी वालदा जाके जिस को बैत हुआ कहा जी तुहाडी बैत भी कर ली तो मुंडा नमाज़ा नहीं पढ़ता, तो वो पीड़ आप ही हो जैसी कह लगा भैन जे इन्हें नमाज़ा ही पढ़निया सन तो मेरी बैत कादी की सी, कोई लोड़ नहीं नमाज दी। इहो जे बदबख्त लगे थे, बचो इन्हां लोकां दे कोलों, इन्हां बेवकूफां दे कोलों, बदनसीबां दे कोलों। इहो जे कोई पीड़ कहंदे ने कि पिंड टुर गया, 2-3 दिन उत्थे गुजारे, नमाज कोई ना पढ़ी, तो पिंडू बेचारा भोला भाला कह लगा पीर साईं तुसां को 3 दिहाड़े हो गए मेरे को आया, नमाज नहीं पढ़ी। वो पीड़ अगों कहंदा है दुनिया कित्थे दी कित्थे पहुंच गई है, तो तू हाले इत्थे ही पहुंचा, तेनू इन्ना नहीं पता, तू मुरीद है मैं पीर हाँ। साडी नमाज मक्के होंदी है, जे असी भी गुजराले सियालकोट लाहौर गुजरात नमाज पढ़ीए तुहाडे नाल खलो के, ते तेरा ते साडा फर्क ही। पिंडू बेचारा टुर गया। हुण ते पिंडा तावां च भी बड़ियां सहूलतां हो गई ने, तुहानूं पता है पहले पिंडा तावां च खेतां दे अंदर जांदे सन लोग, ते ओह इतफाक ऐसा इस वेले जो पिंडू नमाज पढ़न वास्ते उठिया ना, तो जिहड़ा पीड़ सी ना ओहदी पैली च बैठा है, समझ गए हो। वाशरूम वगैरह उदों कोई नहीं सन होंदे भी, वह मुरीद जड़ा ना, नाले मुरीद कहना मरीद नहीं कहना, वो काम खत्म हो जाता है। वो जड़ा पेंडू से ना कार गया, मोटा जहा सोटा फड़ के लिया, खिंच के उहदे पीड़ दे सिर च मारिया, कह लगा नमाज से तेरी मक्के तो उरा होंदी नहीं, ये काम करने वास्ते तेनू मेरी पैली लपी हुई सी जड़ल। बच्चो इहो जे पीड़ा करो जेड़े बेदीन गुस्ताख ने, जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखिया आवे, खोते दे 500-600 किताबां लादी उन्हें खोता ही रहना है। पीर वेखने नहीं ते पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी जिंदगी दी आखिरी नमाज इशा दी जमात नाल पढ़ी, ते जदों वुजू फरमाया ते मिसवाक फरमाई कि मेरे आका दी सुन्नत है, नहीं पीर जमात अली शाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे छोटे शहजादे, बड़े उज्जतुल इस्लाम इमाम अहमद रजा, छोटे मुस्तफा रजा खान बरेली शरीफ एक मौलाना सगीर रिजवी साहब चंद साल पहले आए, कहते ने मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 92 साल उम्र हो गई सी, उठिया नहीं सी जाता, तो जो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह दी आवाज आनी, फरमाना मुझे मस्जिद में ले चलो, अल्लाह के घर से बुलावा आ गया, हय्या अल सलाह आओ नमाज की। इत्थे
किसी MNA MPA का नंबरदार का बुलावा नसे जाते चौधरी हरा बुलाया ते तेनू नहीं पता किदा कार है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जड़ा बादशाह मनु बादशाही दे उदो घर बैठा रहना उधर सामने नेट ओदे मसरूफ है टेलीविजन देखे बैठा लूडो पे खेलने। जब सरे मैशर वो पूछेंगे बुलाकर सामने क्या जवाब जुर्म देंगे ये खुदा के साथ। तो मौलाना सगीर साहब फरमान लगे कि हजरत मुफ्ती आदम 92 साल तकरीबन उम्र हो गई, कहना मुझे मस्जिद में ले चल। असी जो आप मुसल्ले ते खिलारना ना मुसल्ले ते खिलारना ते पहली तकबीर तरीमा कह लैनी ते इंज लगना कि हजरत साहब को कोई तकलीफ है ही नहीं। सही तरीके ना अगर उजर होवे कुर्सी ते बैठना है उलमा नूं मसला पूछ लो। लेकिन अजकल अजीब गेम चलती है गली चौंक खलोते रहते नहीं किन्ना किन्ना चिर। साइकिल भी कई चला लेंगे नहीं तो मसीते आखो मुंडिया कुर्सी ले आई हुए। और जुल्म हो रहा कई चंगे भले जवान चंगे भले इन्नी भी ख्याल नहीं आता दाड़ियां चिट्टियां वाले बाबे थले बैठे ने सिर्फ ढिड पीड़ होई है सिर पीड़ होई है चलो जी कुर्सी ते नमाज पढ़नी। एक मिट्टी च जाना ही मैं ते तू ओ इहदे नाल प्यार कर ओए। मेरे उस्ताद होंदे सन हाफिज मोहम्मद जलाल अकबर रहमतुल्लाह अलैह कमाल जिंदगी गुजारी एडी मॉडल स्कूल पढ़ाते रहे। उन्होंने बेटे ने शाह अरशद मरूम सारी जिंदगी असा वेख्या इंज करके नमाज पढ़ते सन। कोई गल काबे वाल लत नहीं करनी चाहिए लेकिन उजर हो इंज भी बंदा कर सकता है नमाज दे की पे करने हर बंदा तो मुफ्ती बनया टपुटी तो मुफ्ती लभ जाता है। अब्बा जी किबला जो मैं पहली मरतबा देखा आप एक मरतबा इत्थे दर्द हुई अंगूठे नूं सारी रात शिद्दत दी दर्द गालबन 1984-85 सारी रात बड़ी शिद्दत दी दर्द। उदों भी जिक्र अज़कार कर रहे हैं दरूद व सलाम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या मुसब्बिब अल असबाब या हल्ल मुश्किलात या शाफिल अमरा। तो जो फजर की अज़ान हुई तो माशाअल्लाह मुसल्ले ते सब तो पहले आप ही बैठे हुए हैं जमात कराई। नमाज तो बाद फिर दर्द महसूस फरमा रहे हैं फिर डॉक्टर को बुलाया गया है तो मामला है अज की सिलसिला बन गया। पीर बने बैठे ने बेनमाज कुत्ते लड़ा। तो आओ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। पीर ने दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह आंदे सारी मस्जिद बनाई। लोगों ने दाता साहब को माफ नहीं किया। आपने मस्जिद बनाई अल्लाह अकबर कहने लगे जी बाबा एक मस्जिद भी बना चढ़िए किबले की सिमत दुरुस्त नहीं किबले की सिमत दुरुस्त नहीं रौला पा दिता। पर पिछे नमाजा भी पढ़ते नहीं गीबत चुगलियां भी रच के करते नहीं। जे कोई गल है मेरे अब्बा जी फरमान सन जे इमाम नमाज दे विच लुकमा दिता जा सकता है तो अगे पिछे भी दिता जा सकता। मुहब्बत नाल प्यार नाल गल कर अदीन नसीहा दीन खैर खाई का नाम ये ना वे आटा गुंदी हिलदी क्यों कोई मकूल गल कर तवज्जो दिला और करो। और उलमा तस्लीम कर दे। दाता साहब को माफ नहीं किया। ये जी बड़े नेक ने परहेजगार ने मसीत बनाइए तो मशवरा ही कर लेंगे सेम दुरुस्त नहीं। अल्लाह अल्लाह की अता दे नाल ते दिलों के मामलात भी जानते हैं औलिया कराम वो तो फिर दाता साहब होए ना। अल्लाह अकबर। एक नमाज आपने पढ़ाई तो मुसल्ले ते खलोगे फरमाया भाई लियो किसी को कोई मेरे ते इतराज ते नहीं खुद ही फरमाया भाई किसी को कोई मेरे ते इतराज ते नहीं किसी ने मेरे ते इतराज ते नहीं। चुप यही तो गल होंदी है। फरमाया बोलो कोई नहीं पे बोलता। फरमाया मैनू पता चलिया है मैं जाने कि तुहाडे विचों कई दोस्तों के ज़हन के अंदर ख्याल है कि काबे की सिमत दुरुस्त नहीं किबले की सिमत दुरुस्त नहीं। जड़ी अली जवेरी ने मस्जिद बनाई
फरमाया इत्तफाक ऐसा होनी, नमाज पढ़िए, सफ़ा च बैठे हो, जरा अख बंद करो, हाँ अख बंद करो, कांपड़ियां बंद करो। सब ने बंद कीतियां। फरमाया खोल के देखो ना। सब ने आख्या सानू काबतुल्लाह दी ज़ियारत हो रही है। उमरा भी तकरीबन 4 लाख का हो गया है, हज तो 12 लाख का है ना। और तुसी बहुते मेरे नालों जानन वाले हो भाई, हज विच ते हाले 8 महीने पे हुए ने, ते पैसे हुणे इकट्ठे करा दिओ। इन्हां पैसे का की करना है, अल्लाह ही जानदे होरे की करना है। पहले अमूमन रजब के महीने जाके आख्या जाता सी दरखास्तां दो, हुण इन्ने महीने पहले वो पैसा कित्थे लगदा रहिंदा है, अल्लाह ही जानदा भाई, मैं होर कुछ नहीं पे कहंदा, तुसी जानदे हो की पिया हुंदा तुहाडे मुल्क के अंदर। और करो तवज्जो फरमाओ, टिकटों बगैर लाहौर के अंदर काबतुल्लाह की ज़ियारत करा दी। वाह, अल्लाह ने शान अता फरमाई। एक बुजुर्ग सन, इलाके का नाम मदीना सईदा। कोई बरात जा रही है, पुछते पुछे वलियां नूं, वली नूं पुछन लगे भुले होया एक भी आंदा है। एक ने आख्या सी भुले होया, सानू सीधे रस्ते पाओ। वाह, फरमाया अच्छा भुले हो, फिर अख चुको सामने मदीना मुनव्वरा विखा दिता। ऐ तुहानू रस्ता विखा दिता जे, इन्हां नाल तल्लक कायम करो, दुनिया आखिरत के अंदर मंजिल ते पहुंच जाओ। ये कह लगे मदीने जाना है, पिंड का नाम मदीना सईदा वगैरह। अच्छा, अल्लाह अकबर, जरा खोलो आप, उस पिंड के अंदर ही मदीना पा दी ज़ियारत करा दी। ये रब ने शान आता। दाता गंज बख्शरी जवेरी रहमतुल्लाह अलैह, 1447 हिजरी 2025 ईस्वी है। ऐत की पता है दाता साहब का किन्नवा उर्स हो रहा है? 982। कह दो सुभान अल्लाह। ताजदारां दे नां अमीरां दे, जीवे पल दे सदा फकीरां दे। आलमी उर्स मुबारक। मैं राती तकरीबन मैं 1:45 बजे आ गया। इतना रश, इतनी दुनिया। अज तो फिर तीसरा दिन है ना, सरकारी तौर पर लाहौर छुट्टी भी है। बड़े बड़े बादशाह आए, फूफा उदों तक ही होंगी है, 2, 3, 2.5 साल। सारे कहते हैं 5 साल पूरे करने, साई पहले फटाके छड़ते हैं कई बार है। कोई हुकूमत लैन के चक्कर, कोई बचाने के चक्कर। किस तरह जलील होंगे ने, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कुरान शरीफ हाथ च पढ़ के हलफ जड़ा उठाते हैं, ओदी ना फरमानी करते हैं, ना कदरी करते हैं, जलील होंगे ने। ते असल हुकूमत मेरे दाता साहब की है। एक कबर ही रावी तो पिछे जो असी गुजराले लाहौर जाने, बड़ा वड्डा मकबरा है शदरे है। राती तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई जहाज 1-2 बह जाते वक्री गल है। राती कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिन्हें भी उत्थे की होंदा है। ते रावी पार कर 24 घंटे जदों तुर जा, दाता साहब का दरबार खुला है। सुभान, दाता साहब का दरबार खुला है 24 घंटे जी। उत्थे मैं नहीं जाता, औरतों की बेपर्दगी होती है, ढोल बजते ने। ते मैं क्या तेरे पोतरे का विआह सी, मेहंदी की रस्म है, तू भी कुर्सी डाह के बूहे अगे बैठा है सैन, पता लगा है उदों ढोल नहीं खड़किया, औरतों की बेपर्दगी नहीं हुई। मक्खी हमेशा भैड़ी जगह ते ही बहती है। तेनू अगर कोई चंद बेवकूफ ढोल बजाते ने, कोई नादान औरतां बेपर्दगी करदियां ने, तेनू वो नजर आता है। ते जेड़ा 24 घंटे दाता की बारगाह कुरान पढ़िया जाता, तेनू वो नजर नहीं आता, वो नहीं तेनू नजर आता। सैकड़े खानदान दाता के कदमां नाल पलदे नहीं पे। और मैं आखा ते मुबालगा नहीं है, पंजाब हुकूमत ये दाता के कदमां नाल पलदी है। भाई दाता साहब के नौकर गुलाम जिथे जुतियां लांदे नहीं ना, वो जुतियां का ठेका करोड़ों रुपया दा ही। ते जेड़े बेदीन गुस्सा कहने जी वली कुछ नहीं देंदे,
ਇਹ ਵੀ ਯਕਮ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਔਕਾਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। इमाम अहमद रजा कहते ने तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर जब खाने कुरान वाले। असी अल्हम्दुलिल्लाह हनफियां इमाम आदम अबू हनीफा दे मुकल्लिदा ते 982 साल आप दे उर्स दे ते उमर मुबारक ज़ाहिर बात ये नालों ज्यादा ज़ारी उमर ते जेड़ी हुन उमर रब ने दिती है कब्रां च भी जिंदा। 1000 साल तो पहले दी बात है। दाता साहब फरमाते ने मैं लाहौर हाँ, मेरे दिल च ख्याल आया कि मैं मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी की कब्र ते हाजरी देनी। किथे हाजरी देनी है? 1000 साल पहले की बात है। मोटरवे का तसव्वुर भी नहीं, एरोप्लेन ट्रेन मोटरवे कुछ भी नहीं। दाता साहब किंज गए होंगे? अच्छा जी गए, अज कहते हैं जी वलियां दे दरबार की नीयत करके जाना ठीक नहीं, ते सौहरियां का ख्याल करके कुड़मां का ख्याल करके जाना ठीक है। कुड़मां वल जा रहा, सौहरियां वल जा रहा, वो भावें सूद खाते हो रिश्वत खोर, उत्थे नीयत करके जाना जायज़ है। ते दाता अली जवेरी उन्हां दी बारगाह जाना नीयत करके ने जायज़ है। तू नहीं जाता पलीता ना जा, तेरे बड़े वर्गे छाछियां दी उत्थे लोड़ ही नहीं। उत्थे गए ख्वाजा मोइनुद्दीन, अज भी जाके वेख लै, हुण ते नवां रोज़ा शरीफ बन गया ना, छोटा जिहा हुजरा है, उत्ते लिखिया हुजरा ते का ख्वाजा मोइनुद्दीन। 1 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 90 लाख गैर मुसलमान। तू सूद भी खाना में होए ते फिर कहना वलियां दे दरबारां ते नहीं जाना चाहिए। तू तो लोगों को काफर ही बनाया ना, मुशरिक ही बनाया ना, यार रसूलुल्लाह कहने वाले मुशरिक, मिलाद मनाने वाले मुशरिक। तो जिन्ना 90 लाख गैर मुसलमान किया उन्होंने नहीं पता कब्रां ते जाना कि नहीं जाना। गए ते फिर जाने के ऐलान भी किया, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं लाहौरियो, ओ सियालकोटियो, गुजरातियो, गुजरां वाले दे रहने वाले हो, और तुहानू नहीं पता तुसी किस मर्दे कलंदर दे जेरे साया रहंदे। गंज बख्श, ये लोगों को खजाने बख्शते हैं। फैज आलम, आलिम मौलवी साहब कहते हैं आलम वर्ड दुनिया, फैज आलम दुनिया को फैज पहुँचाने। मजहरे नूरे खुदा, अल्लाह के नवारो तजल्लियात ज़ाहिर होने की जगह ने। ना कि सारा पीरे कामिल, इत्थे कोई नाकिस आंदा है ना, यकीने कामिल नाल नाकिस आंदा कामिल बन जाता। ते क्योंकि सानू दसना सी ना, ते फरमांदे ने ओए इत्थे नाकिस ही नहीं आंदे, मैं जे कामिल भी इत्थों आके फैज लैंदे जे। समझ आई जे? अल्लाह अकबर। दाता अच्छा, तो दाता साहब फरमांदे ने कशफुल महजूब आपकी किताब है, पढ़ो। फरमांदे ने मैं दमिश्क गया, इन्ना पेंडा तय कर वेलियां जी कब्रां ते नहीं जाना। कब्रां कई बदबख्ता पलीता ने लिखा है गुंबद खजरा की नीयत करके जाना नजायज है। अस्तगफिरुल्लाह, खोजी पलीत जे बचो इन्हां पे दीना गुस्ताखां करना, इन्हां दे पिछे जनाजे पढ़दे हो। अपनी बारी लड़ते नहीं, 5 साल हो गए ने मुल्क की मैशत तबाह कर छड़ी। तेरे लीडर को गल करे तेन बड़ी पीड़ होती है, कोई दाता गंज बख्श अली जवेरी बकवास करे सानू भी बड़ी पीड़ होती है, फिर सानू भी बड़ी तकलीफ होती है। आले नबी औलाद अली ने हसनी हुसैनी सैयद नहीं, अल्लाह अकबर, हसनी सैयद दाता साहब रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाने ने मैं दमिश्क गया, शुरू तो मुसलमानों का तरीका चले आ रहा, सहाबा तो लग के औलिया दाता साहब तो लग के वलियां दी कब्रां ते जाना ईमान है, अकीदा है। नबियां ते वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां होंदियां ने, हड़ आंदे ने जिस दम हंजवां दे
फिर माफ खतावां हुंदियां ने। दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने में मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी कबर मुबारक ते पढ़ना पिया। अचानक मैनू ऊंघ आई ते मैं वेख्या मैं मक्का मुकरमा काबातुल्ला मौजूद हाँ और करम होया मैं वेख्या काबातुल्ला हाज़र हाँ ते काबे दा काबा अमीना दा लाल भी जलवा फरमा है। ये दाता साहब ने लिखी, दाता साहब फरमाते ने मैं रसूल करीम की जियारत की थी ते आपने अपनी बगल पा के इत्थे एक बाबे नू सर सीने न लाया है, कई चुमदियां सर दा ताज तेरा, कई सहकदियां तेरियां जोड़ियां। दाता साहब फरमाते ने मैं क्या केड़ा मुकदरा वाला जिन्हों सरकार ने सीने न लाया है, हाथ च रखे है, अल्लाह अकबर। कहते ने मेरे दिल च हले ख्याल ही आया ते नबी दा मैं नहीं होंदा गैब दियां खबरां। नबी पा ने फरमाया अली अजवेरी ये तेरा इमाम अबू हनीफा ही, ये तेरा इमाम अबू हनीफा ही। आज कई बकवास करते ने हजरत इमाम आदम अबू हनीफा नू खबरदार ज़बान संभाल के गल करी। असी ज़ीनतुल मसाजिद दे अंदर जेड़े बैठे हैं खुदाम और दुनिया दा बहुत हिस्सा हनफी है, सिर्फ असी हनफी नहीं हूं। इमाम हजरत दाता गंज बख्श अली जवेरी भी हनफी सन, खबरदार अपनी सारी दिहाड़ी दुकान ते बह के मन के ते मन का ठा मटका नाले सूदी कारोबार करना है। मुंडे नू अंदर मिल लो, मुंडे मैं जरा तस्बीह पढ़ना पिया, सुन तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया की लैना, तस्बीह पढ़ के लहू भी पीती जाने। अज भी खंड का बहरान किन्ने पैदा किया? 14-15 खानदान ने तुहाडे मुल्क दे, वो अंदर खाते वो आप ही सब कुछ कर करा कौम मरदी है पई। लखां रुपया करोड़ां रुपया तुहाडा टैक्सां दा इश्तिहारां ते पै लगदा है। सब ठीक है, सब केड़ा ठीक है, कौम मर गई है जी। बिजली दे बिल्लां दे तो सोचदे ने जे बच्चियां दा दुध लिआंदा ते रोटी के नहीं खावांगे, जे बच्चियां नू रोटी खवाई ते मेहमान आ गए उन्हां नू फल किस तरह पेश करांगे। सब बच्चे तकरीर शुरू करने तो पहले कुरान दियां 2 आयतां पढ़ लेंदे ने, मगर फिर सब कुछ शरीयत के खिलाफ। 20 लाख मर्दो खवातीन ने जाना दा नजराना पेश किया ते पाकिस्तान बनया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनतुल मसाजिद दे अंदर फजर दी नमाज तो बाद कुरान खानी नात खानी करके फिर शुहदाए पाकिस्तान वास्ते दुआ। ये नहीं पूरी कौम नू धूतियां ते ला दिता है, पटाकियां ते ला दिता है, आतिशबाजी करोड़ों रुपया जाया। एदा रब तआला दी बारगाह च कुछ होनी मतलब दियां कुरान दियां 1-2 आयतां ले लैंदे ने, 1-2 हरफ, बाकी सब कुरान दे। कुरान च नहीं आता वकरना फी बुयूतिकुन्ना, मुसलमान औरतों घरां च रवो, गैर मर्दां दे सामने हत्थ ला ला के तकरीरां करनियां ते माज़ला जवान कुड़ियां मिली नगमे पईयां गांदियां ने, शर्म नहीं आती। इत्थे फिर वली कामिल मुफ्ती अबू दौद मोहम्मद सादिक बोलते सन, डरो अल्लाह से, होश करो, मकरो फरेब से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम लो। क्या ही अच्छा होता वजीर आजम 14 अगस्त को ऐलान करता कि जिस मकसद वास्ते पाकिस्तान बने 78 साल लंघे ने, अज मैं ऐलान पे करना वा कि मुल्क के अंदर हकीकी तौर पर निज़ाम मुस्वाद अमली तौर पर निफाज होगा। मामला ही सारे बदल गए। हम बदलना चाहते थे नज़्म मैखाना तमाम, आपने बदला है लेकिन फ़कत मैखाना का नाम। अब्बा जी फरमाते सन, हुक्मरानों के लबों पर नारा इस्लाम है, मुल्क में इस्लाम पर मबनी सियासत क्यों नहीं? शराबां दे लाइसेंस दिते जा रहे ने, ये कुरान हदीस पढ़न वालियां दा हिसाब किताब। शराब दे लाइसेंस जो मर्जी करते फिरो, किन्ना कुछ रहना है, किन्ना कुछ रहना है। पहले का अंजाम वेखो, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। मैं अपने आप को वेखा, तुसी भी वेखो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत इन्हां दी है, सुभान अल्लाह। दाता तेरा दरबार है, रहमत का खजाना, कदमों को तेरे चूमने आता है। जेड़े चले गए हो दाता साहब हाजिर होए, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कि लोगों को कहना पी नहीं गया,
अलहमदुल्ला आपी भी आ दी जी। मैं तो हर नचंदी जुमेरात जाता हूँ, जो गराई करन जाना है उदों उत्थे होके आना। मैं क्या तू अपने यार दोस्त नूं रोज मिले, ते जिदन तेरा दोस्त दूल्हा बने उधर काम तेरे में, यार आखेगा फिर मजा तो ना आया दोस्ती का, रोज जाना है। अज दाता साहब दूल्हा बने हुए हैं, दूल्हा बने हैं मीरा, शादी रची हुई है, सब औलिया बराती, क्या खूब है नजारा। ये नजारा जाके आपी वे मेरे वर्गे हकीर मिस्कीन मंगते ही नहीं जा रहे, बड़े बड़े बादशाह भी जा रहे हैं, बड़े बड़े बात कोई एहसान नहीं करता। ये मेरे दाता साहब का वजह है। लोग चाहते हैं अखबार च ना ही आ जाए, खबर लग जाए। मेरे दाता साहब के अखबार ने पूरे पूरे एडिशन चाहे, और कोई एहसान नहीं ना किया ना हाँ छापन। ये दाता साहब की रब ने इज्जत बनाई। अल्लाह उन्होंने सदके साढ़े ते करम नवाजी फरमाए। माहनामा रज़ाए मुस्तफा रिसाले दे अंदर दाता साहब और इमाम हसन मुश्तबा दा यौम शहादत 28 सफर या 9 रबीउल अव्वल बड़े अहम मज़ामीन इमाम अहमद रज़ा दे वालिद नाल लैके जाना। वमा अलैना इल्लल बलाग।